Hey guys, my name is Shresh and you are watching Few News Update number 10. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news related to what's happening in the EV industry. So if you are a tech and auto enthusiast like me, you should definitely consider subscribing to this channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. So now that I've got everything out of the way, let's get on with the news. और आज की न्यूज नंबर 1 आ रही है फोक्सवैगन से। फोक्सवैगन पिछले कुछ सालों से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोटोटाइप पर काम कर रहे थे विच वॉज कोड नेम्ड ID4। उन्होंने कई बार इस गाड़ी को शोकेस किया था अंडर हेवी कैमोफ्लेज ऑफ कोर्स, और इस गाड़ी के बारे में बहुत सारे स्पेकुलेशंस बनाए जा रहे थे रिगार्डिंग इट्स रेंज, इट्स इम्प्रूव्ड हैंडलिंग और बैटरी टेक, जो आने वाले कुछ सालों तक उसे फ्यूचर प्रूफ बना देगा। और अब ऐसी न्यूज आ रही है कि फोक्सवैगन ने फाइनली ID4 को अनवेल कर दिया है। ये एक प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल क्रॉसओवर है विच इज टारगेटेड टू सेल इन यूरोप फर्स्ट, और बाद में फोक्सवैगन प्रोडक्शन को स्केल अप करके बाकी रीजन्स में भी लाना शुरू कर देंगे इन कमिंग ईयर्स। जो लोग EV न्यूज़ फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि फोक्सवैगन ने ऑलरेडी कुछ हफ्ते पहले ID3 को लॉन्च किया था, जो एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक हैचबैक है सिमिलर टू फोक्सवैगन्स गोल्फ और पोलो। और इस गाड़ी के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी को लेकर फोक्सवैगन को बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन पेपर इट लुक लाइक अ ग्रेट प्रोडक्ट एंड फोक्सवैगन डिसाइडेड टू कंटिन्यू देयर प्लान्स विद अनवेलिंग ऑफ ID4 दिस पास्ट वीक। अब मैं आपको क्विकली इस गाड़ी के यानी ID4 के स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया आ सके इस गाड़ी के बारे में। फोक्सवैगन की ID4 को डिजाइन किया गया है फोक्सवैगन के MEB आर्किटेक्चर पर विच इज सेम एज ID3, जो स्टील चैसी और बॉडी कंस्ट्रक्शन से बनी हुई है। ID4 में आती है एक 77 kWh की बैटरी जो एक परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर यानी PMSM मोटर को चलाती है विच इज माउंटेड एट द बैक ऑफ द कार, और ये प्रोड्यूस करती है अराउंड 201 हॉर्स पावर और 309 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। उसके साथ ही फोक्सवैगन ने बताया कि वो 2021 तक ID4 का एक ऑल व्हील ड्राइव वर्जन लाने वाले हैं विच विल प्रोड्यूस 302 हॉर्स पावर, ज़्यादा बेटर एक्सेलरेशन और 323 माइल्स की रेंज। ये एक डिसेंट और परफॉर्मेंस EVs के बीच में फिट होने वाला प्रोडक्ट है जो अच्छे फीचर्स ऑफर करती है, और ये शायद फोक्सवैगन के इमेज को रिवाइव करने में हेल्प कर सकती है, बट विल सी हाउ दैट गोज इन टाइम टू कम। और आज की न्यूज नंबर 2 आ रही है गुजरात से। गुजरात गवर्नमेंट ने कुछ नई पॉलिसीज को अनाउंस किया रिगार्डिंग EV सब्सिडीज इन गुजरात, जो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वाइड स्प्रेड एडॉप्शन को पुश करेगा, और गुजरात अब उस लिस्ट का हिस्सा बन जाएगा जिन्होंने अपने स्टेट्स में डेडिकेटेड EV पॉलिसीज को लागू करना शुरू कर दिया है। इस पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूड किया गया है इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। इस नई पॉलिसी में स्कूल जाने वाले यानी 9th स्टैंडर्ड एंड अबव के स्टूडेंट्स को अप टू 12,000 रुपीज़ की सब्सिडी मिलेगी अगर वो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदते हैं तो। उसके साथ ही ऑटो रिक्शा चलाने वाले और कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल को इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर खरीदने के लिए अप टू 42,000 रुपीज़ की सब्सिडी मिल जाएगी। इन दो की पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी उन्होंने बताया कि उनकी गवर्नमेंट इस साल यानी 2020 के एंड तक एटलीस्ट 10,000 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और 5,000 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स को गुजरात के रोड्स पर उतारने का टारगेट सेट कर रहे हैं। दिस वॉज जस्ट अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ गुजरात न्यू EV पॉलिसी, और ये काफ़ी पॉजिटिव स्टेप है व्हेन इट कम्स टू EV एडॉप्शन इन इंडिया। सो लेट्स जस्ट वेट एंड सी हाउ दिस पॉलिसी टर्न्स आउट इन कमिंग मंथ्स।
और आज की न्यूज नंबर 3 आ रही है स्कोडा से। मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में स्कोडा एनियाक iV को लेकर कुछ डिटेल शेयर की थी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो वॉच दैट वीडियो टू गेट सम रेफरेंस। और अब ऐसी न्यूज आ रही है कि स्कोडा अपने इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट के अंडर उनके एनियाक iV को इंडिया में लॉन्च कर सकता है। जैक हॉलिस, डायरेक्टर ऑफ सेल्स सर्विस एंड मार्केटिंग एट स्कोडा, उन्होंने प्रीवियसली बहुत सारे अपकमिंग स्कोडा प्रोडक्ट्स के इंडिया लॉन्च को लेकर कंफर्मेशन दिया था और उनके फ्यूचर प्लान्स को भी ट्विटर पर रिवील किया था। जैक हॉलिस ने उनके रिसेंट ट्वीट में बताया कि वो स्कोडा एनियाक को इंडियन मार्केट में उतारने के बारे में कुछ प्लान्स कर रहे हैं। अगर हम स्कोडा के यूरोप प्लान्स को देखें तो एनियाक की डिलीवरीज नेक्स्ट ईयर के मिड तक शुरू हो सकती है। इस टाइमलाइन को देखते हुए ऐसा लगता है कि एनियाक को इंडिया में आने में शायद 2022 तक वेट करना पड़ सकता है, विच साउंड्स अबाउट द राइट टाइम टू ब्रिंग दैट व्हीकल ऑन इंडियन रोड्स, क्योंकि ईवी मार्केट इन इंडिया इज स्टिल नॉट दैट हॉट और आने वाले कुछ ईयर्स में ईवी मार्केट बहुत गर्माने वाला है। तब तक हमें स्कोडा की तरफ से बहुत सारे आइस व्हीकल्स देखने को मिलेंगे अंडर दैट सेम इंडिया 2.0 स्ट्रेटेजी। और आज की न्यूज नंबर 4 आ रही है कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया की स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जो कुछ वक्त पहले तक शायद इम्पॉसिबल लग सकता था। यूएसए की कैलिफोर्निया स्टेट के गवर्नर गैविन न्यूसम, उन्होंने वहां के रेगुलेटर्स को ऑर्डर दिए हैं जिससे 2035 के बाद कैलिफोर्निया में गैसोलीन फ्यूल्ड व्हीकल्स को सेल करना बैन किया जाएगा, जिससे मैन्युफैक्चरर्स अब ईवी एडॉप्शन को सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। हाँ, अभी एज ऑफ नाउ की बात करें तो हमारी ज़्यादातर इंडस्ट्री हेवीली आइस व्हीकल्स पर बेस्ड है फॉर अ लॉट ऑफ डेकेड्स, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी है जो इसे चेंज करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही है। ये मूव लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर लिया गया है और ये अब यूएस में ईवी एडॉप्शन को थोड़ा और फास्ट कर देगा। सो विल सी हाउ फास्ट अमेरिकन व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स विल टर्न टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन कमिंग डेकेड्स। और आज की न्यूज नंबर 5 आ रही है टेस्ला मोटर्स से। टेस्ला ने उनके इन्वेस्टर्स डे, या जिसे टेस्ला बैटरी डे बुलाता है, को अनाउंस किया है कि अब वो उनके गाड़ियों में कोबाल्ट फ्री बैटरीज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। टेस्ला ने इन्वेस्टर्स डे पर अनाउंस किया है कि अब वो उनके व्हीकल्स में यूज होने वाले बैटरीज को इन हाउस प्रोड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन इलोन मस्क जो टेस्ला के सीईओ हैं, उन्होंने कोबाल्ट फ्री बैटरीज को बनाने का कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं दिया है। कोबाल्ट, जो लिथियम बैटरीज में कैथोड का काम करता है, इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मटेरियल यूज्ड इन बैटरीज। इसलिए कोबाल्ट को रिप्लेस करके ईवी मैन्युफैक्चरर्स उनके व्हीकल्स के टोटल कॉस्ट को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और इलोन मस्क का मानना है कि टेस्ला ऐसी गाड़ियाँ बनाना चाहते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और ऐसा करने से ही उन्हें प्रोडक्शन को स्केल अप करने में आसानी होगी। अगर हम कोबाल्ट की बात करें तो उसे दुनिया भर में ब्लड डायमंड ऑफ बैटरीज माना जाता है, क्योंकि उसे माइन करने के लिए बहुत सारे चाइल्ड वर्कर्स की लाइफ खतरे में डाली जाती है और उसके कंटिन्यूस माइनिंग से रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी को बहुत डैमेज पहुंच रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए टेस्ला ने उनके पार्टनर्स CATL और पैनासोनिक के साथ मिलकर कोबाल्ट फ्री बैटरीज बनाने का पूरा प्लान बना रखा है, और अब उन्होंने इन हाउस कोबाल्ट फ्री बैटरीज बनाने का उनका प्लान रिवील कर दिया है। सो इट्स एक्चुअली वेरी क्रूशियल फॉर ईवी मैन्युफैक्चरर्स टू मूव फ्रॉम कोबाल्ट बैटरीज, और अभी ईवी बैटरीज में जिस तरह के एडवांसमेंट चल रहे हैं उसे देखकर लगता है कि शायद आने वाले कुछ सालों में सारे ईवी मैन्युफैक्चरर्स लिथियम बैटरीज की जगह कोई और अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे।
एंड आई थिंक टेस्ला शायद उनमें से पहली कंपनी हो सकती है, विच इज अ गुड न्यूज। एंड इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। दैट्स ऑल द न्यूज आई हैव फॉर यू दिस वीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा देन ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपकी कुछ सजेशंस या कुछ रिमार्क्स है, you can just write them down in the comments below. And if you haven't already, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. और अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।